तो बारिश में ऐसे शूटिंग हो रही है, देखिए छाता लेके। और यहाँ पे मैं खुद को बचा नहीं रही हूँ, कैमरे को बचा रही हैं। आज खूब जोर की पानी, मतलब बारिश हो रही थी, मेरा मन हो रहा था बारिश में भीगने को, लेकिन मैं कैसे भीगती, मेरे हाथ में था तो फ़ोन को बचाना था मुझे। हल्की बारिश की बूंदें टिप टिप आहिस्ता उतरे मलमल के पर्दे, लहराए लहराए आकर छूं मेरी आँखें। अभी बजे हैं सुबह के 4। सबसे पहले उठ करके मैंने ये ड्रेस पहन लिया है एक्सरसाइज वाला, क्योंकि इसके एक दिन पहले मैंने पहन रखी थी साड़ी पहन के। अब एक्सरसाइज तो होती नहीं, ऐसा नहीं एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन कंफर्टेबल जिसमें हो वही पहन के करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। टी शर्ट पहन लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बार बार कपड़े को सही करना नहीं पड़ता, क्योंकि कैमरे के सामने होते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा ध्यान होता है अपने काम पर, फिर कैमरे की तरफ कभी ध्यान होता है। लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ शेयर करना होता है तो मुझे इसका भी ध्यान देना होता है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। एक दीदी की आवाज़ आई कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो, मच्छर बहुत ज़्यादा अंदर घुस रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बंद कर देती हूँ। मैंने तो खोल रखा था ताकि हवा, ठंडी ठंडी हवा आप लोगों को जाए और भी कमरा ठंडा हो जाए, लेकिन अगर मच्छर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कमरा बंद कर दिया। अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने हैंड और ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करना शुरू किया। जब आप हैंड की एक्सरसाइज करते हैं तो एक ही एक्सरसाइज से आपका 2 फ़ायदा होता है। एक तो आपके हैंड टोन अप होते हैं, वहाँ के फैट भी कम होते हैं, प्लस आपका ब्रेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टोन अप हो जाता है, वहाँ के भी फैट धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर मैं अपने ब्रेस्ट की बात करूँ, मोटे हैंड की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें फैट था। इतना फैट था ना कि मुझे ना खुद को देख के शर्म आती थी। ऐसे साड़ी भी पहनती थी, इतने बड़े पल्लू रखती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा होता था ना कि देखिए, जब हम में कुछ कमियाँ होती हैं या फिर मोटापा होता है तो हम खुद ही अपने हीन भावना जैसे हो जाते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। पतले हो जाओ तो भी लोग हंसते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओ तो भी लोग हंसते हैं। मुझे समझ नहीं आता किस कैटेगरी के लोग हों तो लोग देख के हंसे ना। तो चलिए, ऐसा महसूस होता है जब लोगों की आंखें आपको घूरती हैं ना, तो वो बड़ा ही असहज महसूस होता है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ बोला। और मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे, वो सोचते भी होंगे, जो लोग मोटे होंगे ना उनको लोग कैसे देखते हैं, घूम घूम के, घुमर के, ताक के ऐसे शर्मिंदा कर देते हैं। तो चलिए, ये हमने एक्सरसाइज वही है जिसको मैं रोज़ करती हूँ। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 40 बार रोज़ डेली करेंगे तो आपकी पूरी फुल बॉडी का फैट धीरे धीरे कम होगा। मैं ये कहती हूँ आप लोगों को कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। हर वीडियो में यही कहती हूँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हम करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत मिसान। तो कहने का मतलब, अगर हम रोज़ किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर पे उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो रोज़ आप करते रहिए, साथ में डाइट भी करते रहिए। आप घर का बना सब कुछ खाइए, आप बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। बाहर के कोई भरोसा नहीं, कौन सा तेल है, कौन सी शुगर है, कौन सी मिठाई है, कौन सा क्या है। लेकिन अगर आपका कुछ भी खाने का मन हो तो आप बेझिझक होकर घर पे बनाइए मिठाई। जैसे आप दूध को गाढ़ा करके उसमें हल्का सा गुड़ या शक्कर डाल के मिठाई तैयार करके आप खुद घर का बना खाएं, तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितनी बाहर की चीज़ें नुकसान करेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके हाथ के आपके मोटे मोटे जो हाथ होते हैं ना, जैसे कंधों से जुड़ा हुआ हाथ होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट हो जाते हैं, उसके लिए, प्लस ब्रेस्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट है। आप इसे 21 डेज करके देखिए, कितना ज़्यादा आपको अंतर पता चलेगा पहले से। ये वाली एक्सरसाइज तो इसको पूछो मत। ये कमर के, आपके अगल बगल के और जो हाथ होते हैं ना, उसके अगल बगल भी बहुत सारे के सारे, पीठ पे भी बहुत सारा फैट हो जाता है। हमारे पीठ भी ऐसे पीछे से देखो तो बहुत ज़्यादा भारी चौड़ा दिखता है, उस पर भी वर्क करेगी। प्लस कमर पे, पैर पे, हाथ पे, ये जैसे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि कहाँ से आपके फैट कम होंगे। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके पैर के फैट, आपके कमर के बेली फैट का, देखिए जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कितना हमारा बेली फैट, पेट हमारा हिल रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो इससे आपके बेली फैट के फैट कम होंगे। अब इस ड्रेसेज में तो आप बता ही सकते हैं मुझे कहाँ पे फैट है। अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे घर वाले जितने भी लोग देखते हैं बिल्कुल मुझे मना कर देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, डाइट करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मैं पतला हूँ। अगर मैं ये सब एक्सरसाइज और डाइट कर रही हूँ तो खुद को फिट रखने के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं फिर मेरा वज़न फिर से ना बढ़े, क्योंकि अब मैं फिर से मोटापे की तरफ बढ़ना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैंने 30 केजी वज़न कम किया है तो बहुत पेशेंस रख के किया है, बहुत हिम्मत रख के की है, बहुत सूझबूझ समझदारी से की है, खुद से किया है, बिना कोई डाइटिशियन की मदद से, डॉक्टर की मदद से, या फिर जिम ज्वाइन करके जैसे होता है वहाँ पे
जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, वही तो कहते हैं ना, उसी को जिम कहते हैं, जो भी कहते हों। वहाँ पे मैंने सिर्फ अपने घर की चीज़ें बने खा करके घर पे ही रह के सारा का सारा जो मैंने किया है खुद से किया है। ये जान करके ना मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या ही बताऊँ। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके पेट पे जितने ज़्यादा फैट होंगे, बेली फैट आप लोग कहते हैं, बेली फैट का फैट जल्दी नहीं जाता। अभी भी मुझे बेली फैट थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती अब पूरी तरीके से एकदम से चला जाएगा। कोशिश करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं कहूँगी जितना पे मेरा वज़न है अब मुझे ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन फिर भी खुद को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए और ये सब करने के लिए मैं एक्सरसाइज करती रहूँगी। कभी कभार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार के साथ आज का एक्सरसाइज मैं बंद करती हूँ। ड्रेसेस को मैंने चेंज कर दिया, उसको टांग दिया है। बहुत सारे पसीने भी हो जाते हैं एक्सरसाइज करते करते। फिर मैंने कहा चलो भाई अपना नाइटी पहन लेते हैं, ये धुली साफ़ है, क्लीन है। तो मैंने कहा अब टी शर्ट पैंट निकाल देते हैं और नाइटी पहन लेते हैं। अभी थोड़ी देर में स्नान करेंगे तो फिर कुछ पहना ही जाएगा, साड़ी सूट वगैरह जो भी मन करेगा। उसके बाद मैंने थायराइड की दवा खा ली है। उसके बाद अब सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग करेंगे। बीन्स आई थी, बीन्स बहुत कम पसंद करते हैं। बीन्स, भिंडी, ये 2 सब्जियां हैं बहुत कम पसंद। भिंडी तो फिर भी खा लेते हैं, और बीन्स अगर मैं कहूँ सब्जियों की बात तो बिटिया थोड़ी सी कम पसंद करती है। बिटिया को रोज़ आलू भुजिया मिल जाए तो फिर कोई बात नहीं, उसको आलू भुजिया पसंद है। लेकिन आलू में अगर कुछ मिला दो ना तो उसे ढूंढ ढूंढ के निकालती रहती है। तो मैंने बीन्स निकाला। अब भाई सब्जी जो आई है उसे तो बनाना ही पड़ेगा। बीन्स करेला पद्देव जी के लिए बनेगा, करेला पद्देव जी के लिए बनेगा, बीन्स आलू बच्चों के लिए बनेगा। तो सबसे पहले मैंने बीन्स को और करेले को खड़े ही धुल लिया है, क्योंकि इनको कट करने के बाद मैं नहीं धुलती हूँ। तो बीन्स को और अच्छे से करेले को धुल लिया। उसके बाद आलू निकाला है 4-5। आलू को अच्छे से छील करके इनको पतला पतला स्लाइस में काट लेते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज काटते हैं। सबसे ज़्यादा ना सब्जियों को काटने में भी आधे घंटे लग जाते हैं। जब बच्चों का स्कूल होता है तो मेरी आँख 4 बजे 3:30 बजे कई बार खुलती है। वहीं पे जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो मेरी आँख सुबह उठ तो मतलब 4 बजे तो एक बार खुल जाती है आँख, लेकिन मैं सोचती हूँ अभी मैं उठ करके क्या करूँगी, सब लोग तो आज देर से ही सो के उठेंगे। तो फिर कभी कभार मैं 5 बजे, 5:30 बजे, 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ जब बच्चों की छुट्टी होती है चलो खुद को आराम देती हूँ, वॉक एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, मूड जैसा बन जाता है, जैसा टाइम होता है वैसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कोई ज़रूरी कि मैं 5 बजे ही उठूँ, कभी कभार जल्दी भी उठ जाती हूँ। फिलहाल आज बच्चों का स्कूल था तो मैंने कहा 4 बजे उठे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्रेंच फ्राइज़ में कट करके यहाँ पे फैला दिया है। बीन्स को भी कट करके फैला दिया। जब इस तरीके से हम सब्जियों को कट करके फैला देते हैं, उनका पानी अच्छे से सूख जाता है, तो हम सब्जियां बनाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लिपची नहीं बनती, लिची नहीं बनती, अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। लाल लाल अलग अलग आलू रहते हैं, अलग अलग बीन्स रहते हैं, बहुत अच्छी होती है। जब भी मैं कोई सूखी सब्जी, भुजिया सब्जी बनाती हूँ ना तो खूब अच्छे से लाल लाल फ्राई करती हूँ। रोटियाँ भले ही लाल लाल, पराठे भले ही लाल लाल फ्राई ना करूँ, लेकिन आलू और भुजिया को मैं खूब अच्छे से लाल लाल फ्राई करती हूँ। यहाँ पे करेला भी कट करके उसमें नमक डाल के छोड़ दिया है किनारे। प्याज को भी मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों सब्जियां हमारी कटिंग चॉपिंग का काम हो गया है। सारे काम आज अकेले मैंने सफलतापूर्वक निपटाया है बिना पद्देव की मदद से, वरना पद्देव जी होते हैं तो करेला वरेला कर देते हैं जो उनके सामने होती है। और उसके बाद फिर मैंने कहा मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है सब्जी बनाने का, पहले सब्जियों को थोड़ा सा सूखने देते हैं। उसके बाद मैं अपना फैट कटिंग बना लेती हूँ। इसमें मैंने अदरक थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा फैट कटिंग मसाला डाला है, पानी डाला है 1 कप। इसको गैस पे चढ़ा देते हैं खौलने के लिए, अच्छे से खौल जाएगा। उसके बाद इसको छान के थोड़ी देर ठंडा करेंगे 2 से 3 मिनट, क्योंकि तुरंत ही गरम पिएंगे ना मुंह से एकदम जल सा जाता है और पूरा छिला जाता है। पहली बात तो इसे गरम गरम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, ऐसे गरम गरम पीना जैसे हम चाय पीते हैं। चाय आप कैसे पीते हैं, सिप सिप करके गरम गरम चाय होती है पी लेते हैं ना सेम वैसे। तो इसको साइड में रख के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 2-3 मिनट में, ये हल्का सा पीने लायक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे करेला में जो मैंने नमक डाल के छोड़ा था उसको अच्छे से पानी निचोड़ लेते हैं। आज करेला की क्वान्टिटी कम है, प्याज ज़्यादा है। 1 करेला सड़ गया था, मैंने 4-5 करेले लिए थे लेकिन 1 करेला इसमें से निकल गया तो कम हो गया। मैंने कहा अब और करेले नहीं काटूंगी, जितना है उतना ही बना लेती हूँ। कम करेले कौन, ऐसे बच्चे खाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा हम पद्देव जी खाएंगे। प्याज और करेले को अच्छे से एकदम से दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देना, साइड में रख देना। उसके बाद यहाँ पे 1 टमाटर लिया। आजकल जो टमाटर आया बहुत खट्टे खट्टे टमाटर आए, 2 टमाटर सब्जी में डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जा रहा है, बहुत खट्टे टमाटर आए। तो मैंने कहा चलो 1 टमाटर डाल देते हैं। मन तो हो रहा था आधा ही डालें, फिर मैंने कहा आधा किसमें डालेंगे, चलो पूरा का पूरा ही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग करने के बाद फटाफट से मैंने अपने फैट कटिंग पीना शुरू कर दिया है। सिप करके आराम से इसको आप अपने लिए टाइम निकालें। देखिए जब हम सुबह उठ जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन अगर हम देर से उठते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है। टाइम की बात ही अलग है।
कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला है, तड़के में मैंने राई के दाने, जीरा, कसूरी मेथी डाल दिया। उसके बाद बीन्स, हरी मिर्ची, आलू इसमें मैंने डाल दिया है। पूरे का पूरा सब्जी जो है मैं कढ़ाई में इस तरीके से फैला देती हूँ ताकि चारों ओर ये लाल लाल अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और अभी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम डालते हैं तब जब सब्जी खूब अच्छे से लाल लाल हो जाती है, क्योंकि अगर हम तुरंत ही नमक डाल देते हैं सब्जियों में ना तो सब्जियाँ हमारी पकने तो पक जाती हैं लेकिन क्रिस्प नहीं होती हैं। तो सब्जियों को सबसे पहले आप लाल लाल क्रिस्प कर लें, उसके बाद इसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद अब सब्जियों को खुला ना छोड़ें, जब तक आप इनको ढकेंगे नहीं तब तक ये भाप बन के पकेंगे नहीं। अभी आलू कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है। और ये देखिए अब ये हमारी सब्ज़ी बन करके पक के अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा वो सौंफ, जीरा, धनिया भुना पाउडर वाला जो रखते हैं, डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है, चला देना है। बस ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है, रेडी है खाने के लिए। आप रोटी से खाएँ या फिर दाल चावल के साथ खाएँ। वही कढ़ाई मैंने खाली करके आधा चम्मच सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा मेथी का दाना डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से मेथी दाने को फ्राई कर लिया है। आधा चम्मच सरसों के तेल में आज मैं ये करेले की सब्ज़ी बनाऊँगा। करेले की सब्ज़ी में बहुत सारा तेल लगता है, ऐसा सब कहते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगी, तेल जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ खाने को सुंदर बनाता है, जैसे चमकीला बनाता है, साइन देने का काम करता है, बाकी वही इसका मेन रोल होता है। सब्जी का स्वाद आपके बनाने के तरीके पे आता है, सब्जी का स्वाद सब्जी से आता है, ना कि बहुत सारा तेल भर देने से सब्जी का स्वाद आता है। तो बस आधा चम्मच सरसों तेल में मैंने ये करेला छोंक दिया है, धीमी धीमी आंच पे इसको पकने दिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने जो टमाटर कट करके रखा था उसको भी डाल दिया है। टमाटर डाल करके फिर से सब्ज़ी को ढक देंगे तब तक के लिए जब तक खूब अच्छी पक नहीं जाती सब्ज़ी। जब तक हमारी सब्ज़ी एक तरफ पक रही है साइड में, तब तक हम रोटियां बना लेते हैं। अच्छा जी, देखिए आप लोग निगाह कीजिएगा हमारी रोटियां कच्ची होती हैं कि नहीं। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि रोटियां खूब अच्छे से पकी रहें। जब दोनों तरफ ऐसे चित्ती चित्ती पड़ जाती है ना, तभी रोटियों को पलटती हूँ। और रोटी बन चुकी है। यहाँ पे जो करेला में मसाला मैंने थोड़ा सा अमचूर वाला बचा के रखा था उसको डाल दिया है। अमचूर पाउडर और धनिया, सौंफ, जीरा का मसाला डाल करके अच्छे से मिला करके बस हमारे करेले की भुजिया बनकर तैयार हो चुकी। देखिए बिल्कुल ये अच्छे से पक चुकी है। अब बच्चों का फटाफट से टिफ़िन पैक कर देते हैं, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद अपना आज मुझे ना मैं और कोई शूटिंग करी नहीं, इसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू और बर्तन का काम निपटाई। आज मुझे गेहूँ साफ़ करना था। गेहूँ मतलब जैसे गेहूँ पछोड़ते हैं, फिर उसको धुलते हैं, फिर पिसवाने को जाता है, तो फिर पहले फटक करके उसका कूड़ा कचरा निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। वैसे दो भी तरीके हैं, आपको पहले धुल लें तो भी कचरे कूड़े निकल जाते हैं, लेकिन फटक करके उसको धुलो तो और भी साफ़ क्लीन हो जाता है। या फिर कभी कभार जैसे दवा ववा ना पड़ी हो तो फटक करके भी सालों बरसात के महीने में धुलने की कोई गुंजाइश ना हो। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है। उसके बाद जो रोटियाँ बची थी उसको कैसरोल में रख के ढक दिया है। सब्जी भी खाली कर ली है कटोरे में। ये देखिए हमारी बढ़िया कैसे सब्जी बन के तैयार है। उतनी ज़्यादा शाइनी सुंदर तो नहीं दिख रही होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। कम तेल में बनी है। ये आलू और बीन्स की सब्जी थी, बढ़िया टिम लग रही है ना। तो बस चलिए अब घर की साफ़ सफाई पूजा पाठ करते हैं। आज मैंने अपने लिए कुछ नाश्ता वास्ता बनाया नहीं था। मैंने कहा चलो भाई 2 रोटी कर लेते हैं। आप इसे नाश्ता भी कह सकते हैं, दोपहर का लंच भी कह सकते हैं, क्योंकि सुबह के अभी 11 बज चुके हैं। पूजा पाठ करते बहुत मतलब देर हो चुकी थी। गेहूँ वहूँ साफ़ करने के चक्कर में मैंने कहा चलो 2 रोटी खाते हैं। भूख भी लगी है, सुबह के 4 बजे उठा इंसान सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूख तो लगी ही जाएगी। मैंने 2 रोटी लिया, थोड़ी सी आलू की भुजिया, थोड़ी सी करेले की भुजिया, थोड़ा सा मैंने खीरा काट लिया था, 1 हरी मिर्ची, क्योंकि मुझे पता था इस खाने के बाद मैं दोपहर को खाऊंगी नहीं, फिर दोबारा फिर रात को ही डिनर करूंगी जो भी करूंगी। और आज इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं, दिखाती हूँ। आजकल ना मेरे यहाँ नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए छत पे आना होता है, तभी जाके 5G पकड़ता है। तो मैं छत पे आई थी वीडियो अपलोड करने के लिए। शाम के टाइम मैंने कहा बोलूँ छाता लेते चलना, शाम के टाइम ही वक्त मिलता है थोड़ा सा, जब बच्चे स्कूल से आते हैं 3 से 4 बजे का टाइम, वरना 5 बजे फिर बाग टहलने जाना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो अपलोड कराते हैं। मैं बाहर निकली, मैंने कहा बारिश में भीगने का तो बड़ा ही मन है, लेकिन मैं भीगूँ कैसे, मेरे हाथ में कैमरा था, फ़ोन भीग जाता तो दिक्कत हो जाती। मैंने कहा चलो छतरी खोलते हैं, भीगते नहीं हैं, आनंद तो ले लेते हैं छतरी खोल करके। तो फिर मैं छतरी लेके चली गई थी, मेरा फ़ोन भीगने लगा, फिर मैं उसको फ़ोन को अंदर कर ली हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पैरों को पानी में भिगोया, मतलब ऐसे लग रहा था ना कि मैं बारिश में भीगूँ, अब भीगूँ,
लेकिन फिर बजते बजाते भीगे नहीं। उसके बाद शाम के टाइम छतरी लिए ही थे, दूध लेने का टाइम हो गया। मैंने कहा चलो दूध लेते आते हैं, वॉक पे तो जाना ही नहीं होगा आज क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भीगे हुए, पता नहीं कितने दिन हो गए। कभी ऐसा फ़ोन रहता है हाथ में, ज़्यादातर मेरे हाथ में फ़ोन ही रहता है, इसलिए मैं भीगती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, खौल चुका है। इसमें खूब अच्छे से खौलने दीजिए, तभी इसमें मोटी मलाई पड़ती है। दूध खौल जाए, चाहे आप इसे पीने में इस्तेमाल करें, वैसे अगर रात भर रख देंगे फ्रिज में तो इसमें खूब मोटी मलाई पड़ जाती है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 9:30। अभी मैं बाहर आई हूँ, क्यों, आप लोगों से बातें करने। रात का डिनर सबका हो चुका है, सबने खा लिया है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अब टीवी में इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि मैं बोलूँगी तो आवाज़ नहीं आएगी। देखिए आंखें एकदम से भारी भारी हैं, एकदम से सोने का मन कर रहा है। देखिए खुल नहीं रही, इतनी ज़्यादा पलकें भारी हो चुकी हैं और नींद बहुत जोर की आ रही है। सुबह 4 बजे से उठ जाओ ना तो 9:30 बजे तक जो हाल होता है खुद का, एकदम से शरीर पूरी तरीके से थक जाता है घर के काम करने में, और घर के काम कम नहीं होते। फिलहाल आज तो मैंने शाम के टाइम टहलने नहीं गई थी। डिनर बनाया, सबको खिलाया और खुद भी खाया, चेहरा धुला। आज स्नान नहीं किया, बिल्कुल मन नहीं था। मौसम ठंडा है, बारिश आज खूब जम के हुई है ना, तो मौसम ठंडा है। चेहरा धुल करके एलोवेरा जेल लगाया है और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आज मैंने डिनर में अचार चावल खाया था, जो कि जो सूट करने के लिए शांति होना चाहिए घर में, और शांति 1 मिनट होती नहीं। जब से बच्चे आ जाते हैं ना, उछल कूद धमाल, तो फिर बात करने का मतलब ना टाइम मिलता है। कहीं कोई पानी खोल देगा, कहीं कोई टीवी खोल देगा, कहीं कोई मोबाइल खोल देगा, तो ये सारे लोग होते हैं। सूट भी नहीं करते। आज शाम को टहलने भी नहीं गए थे। जब टहलने का वक्त हो रहा है, 2 दिन से बारिश हो रही है, आंखें देखिए एकदम सोने का मन हो रहा है। यहाँ पे लाइट भी कम रहती है, बरामदे में बहुत धीमी लाइट जलती है। यहाँ पे कोई काम नहीं होता, बैठते भी नहीं कोई। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग। और रात के डिनर में मैंने अचार चावल खाया था, बता ही दिया था। कई दिन से मैं दाल चावल सुबह के टाइम, आज मैंने 2 रोटी ही खा ली थी, तब से मैंने कुछ खाया नहीं। चाय, हाँ मैंने चाय 2 बार थोड़ी थोड़ी पी थी। कोई आ गया था तो उसके लिए चाय बनाई थी, थोड़ी सी पी ली थी। फिर पद्देव जी 5 बजे आए, उनके लिए चाय बनाई, थोड़ी सी पी ली थी। 2 बार चाय पी ली थी और दाल चावल नहीं खाया था। शाम के टाइम मेरा कई दिन से चावल खाने का मन हो रहा था, वो भी खट्टा खट्टा अचार के साथ। खाने को तो खा लिया है, प्लस देखते हैं डाइजेस्ट होता है कि नहीं। गले में क्या होता है ना, मसाला तेल खा लो, खट्टी चीज़ें खा लो तो ऐसे गले में जलने लग जाता है। आज मैंने फैट कटर ड्रिंक भी नहीं पिया है इस टाइम पे। फैट कटर ड्रिंक क्या होता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा मुझे खाना जैसे रात को खाया ना, ऐसे तुरंत जाके लेट जाओ तो ऐसे खाना रात का धरा रह जाता है, सुबह तक लगता ही नहीं पचा हुआ है। लेकिन अगर मैं फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ ना, तो उससे क्या होता है, हमारा खाना जैसे सुबह उठो ना भूख सी लगी रहती है, मतलब बहुत अच्छे से पचाने का काम करता है जो फैट कटर ड्रिंक है। मेरे लिए, आप लोगों पे वर्क करता है जितना, ये तो मुझे नहीं पता है। फिलहाल यहाँ पे हो रही है गर्मी, अब हम चलते हैं अंदर, सोते हैं, नींद बहुत जोरों की लगी है। आप लोगों से फिर बातें होंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं, अगर नए आप लोग व्यूअर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी बताओ, सच बताना आप लोग कि ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता भी है कि यूं ही आप लोग ऐसे देख लेते हैं, जुड़े हुए हैं। कभी कभी लगता है वही तो रूटीन रहता है सारा, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि नहीं अच्छा लगता होगा। मच्छर भी यहाँ पे काट रहे हैं। चलिए, गुड नाइट।